अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को बेहद शुभ घड़ी में अयोध्या में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की। रामलला की जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसे जिसने भी देखा उसकी आंखें अविरल भाव से बहने लगी। मूर्ति में ऐसी दिव्यता और भव्यता थी जिसमें भगवान राम का बाल रूप लोगों के हृदय को भेद गया। राम के बाल रूप का ये मोहक और दिव्य रूप देने वाले कर्नाटक के मैसूर के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति को बनाने वाले मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा कि वो खुद को पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानते हैं। I feel I'm the luckiest person in the earth, and also the blessings of my ancestors and family members, and also blessings of Ramlalla. It is really, sometimes I feel like I'm in a dream world. अथक मेहनत के बाद अरुण योगीराज ने रामलला की भव्य मूर्ति तैयार की है। 24 जून 2023 को जब अरुण योगीराज के अयोध्या में एंट्री हुई थी, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि रामलला उनकी ही बनाई मूर्ति को धारण करेंगे। उस दिन राम सेवकपुरम के पास विवेक सृष्टि भवन में कर्नाटक से लाए गए कृष्ण शिला को बेहद गोपनीय ढंग से प्रवेश करवाया गया, ताकि किसी की भी नजर इस शिला पर ना पड़े और लोगों के लिए राम की मूर्ति कौतूहल का विषय बनी रहे। पूजा अर्चना के बाद योगीराज ने मूर्ति का निर्माण शुरू किया। कर्नाटक के अग्रहारा मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज अपनी 5वीं पीढ़ी से इस पेशे में है। शुरुआती दौर में अरुण ने MBA करके निजी कंपनी में काम करना शुरू किया, लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगा। किसे पता था कि उनके नसीब में राम मंदिर की भव्य मूर्ति का निर्माण कराना था, जिसके इंतजार में कई पीढ़ियां गुजर गई। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के पीछे 30 फीट की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाकर अरुण योगीराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मुरीद बना लिया। इसके साथ ही वो देश भर में सबसे ज्यादा मांग वाले मूर्तिकार बन गए। कई अन्य मूर्तियों में उन्होंने अपनी ऐसी अद्भुत कलाकारी दिखाई कि दक्षिण से उत्तर तक वो अपने काम से सबको प्रभावित कर रहे हैं। जब उन्हें रामलला की भव्य मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो करीब 6 महीने तक अपने परिवार से दूर हो गए। मूर्ति बनाने में किसी भी तरह से ध्यान नहीं भटके, इसके लिए महीनों तक उन्होंने अपने परिवार वालों से बात नहीं की, बच्चों का मुंह तक नहीं देखा। इसकी वजह ये भी थी कि वो जिस परिसर में मूर्ति का निर्माण कर रहे थे, वहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। पूरे दिन सुरक्षा के घेरे में अरुण योगीराज और उनकी टीम 6 महीने तक मूर्ति का निर्माण करती रही। इस दौरान अरुण और उनकी टीम के मोबाइल फोन भी बंद थे। वो टीवी और सोशल मीडिया से भी दूर रहे। मूर्ति बनाने के दौरान एक कंकड़ अरुण योगीराज की आंखों को घायल कर गया, लेकिन बिना बाधा वो मूर्ति निर्माण के कार्य को पूरा करते रहे। इस तरह अरुण योगीराज और उनकी टीम की अथक मेहनत से रामलला की वो अलौकिक मूर्ति तैयार हो सकी, जिसे निहारते लोग थक नहीं रहे हैं। 29 दिसंबर 2023 को 15 सदस्यीय ट्रस्ट मंडल की बैठक में अरुण योगीराज की मूर्ति गुप्त मतदान के जरिए चुनी गई, और अब इसे जो भी देख रहा है वो इस मूर्ति की भव्यता और दिव्यता के साथ साथ अरुण योगीराज की कारीगरी को भी नमन कर रहा है।